हुकूमत बिल्कुल बौखलाई हुई है और हर तरीके से रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है कि हम इनके किसी जुल्म फसाइद से डरेंगे नहीं और हम हर बार भरपूर ताकत के साथ यहाँ पर आएंगे। और लोगों के हकूक की बात की, वो जेल में सड़े, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है। खान के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी बहा देंगे। मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और मुसलमानों के लिए हक के लिए बात करता है, ये उसका कसूर है। तो बौखलाई हुई है, घबराए हुए हैं और उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवानों, बूढ़ों के दिलों से ये खान को नहीं निकाल सकते। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे पीटीआई के जो कारकुनान है, खवातीन भी यहाँ पे मौजूद है। मैडम, आज भी आप लोगों को मुलाकात की यहाँ पे जो है इजाज़त नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये खौफ है कि खान का पैगाम कोई बाहर ना आ जाए। ये हुकूमत बिल्कुल बौखलाई हुई है और हर तरीके से रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा ये कानूनी जमहूरी हक है कि हम खान साहब से मुलाकात, उसकी फैमिली की मुलाकात हो। हर मुलाकात की बार हम लोग यहाँ पर आते हैं, इनके जुल्म फसाइद से किसी चीज़ से डर नहीं लगता। कारकुनान भी इसी तरह आते हैं, पार्लियामेंटेरियन भी यहाँ पर जमा होते, आवाम यहाँ पर आती है, हर बार आते रहेंगे और हम इनको क्लियर बताना चाहते हैं कि हम इनके किसी जुल्म फसाइद से डरेंगे नहीं और हम हर बार भरपूर ताकत के साथ यहाँ पर आएंगे। बहुत शुक्रिया। अलीमा खान साहिबा ने आज कहा है जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती आज हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या आप भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे? देखिए, हम हर बार ही उनके साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और इनको शर्म करनी चाहिए वैसे कि देखिए, खवातीन हैं वो अपने भाई के साथ मिलना चाहती हैं। इस तरह तो यकीन करें कि ऐसे फील आता है कि जैसे हम किसी अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए कि जैसे किसी इसराइल के हाथों में है और मतलब इतना जुल्म और फसाइयत जारी की हुई है। जिस तरह ख़ज़ा में करते पानी फेंकना शुरू कर देते, केमिकल वाला पानी, कभी लाठी चार्ज, कभी शेलिंग, और इस तरह की जुल्म फसाइयत एक फैमिली के ऊपर करना और उस फैमिली पे करना जिसका भाई नाहक 3 साल से कैद है और जेल के अंदर बैठा है, उसके साथ मुलाकात के लिए इतनी पाबंदियाँ लगाना, तो ये बहुत ही मायूब बात है। जब तक वहाँ पर बैठी हैं हम यहाँ पर। हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत के लिए ये कहेंगे कि वो बौखलाई हुई है, घबराए हुए हैं और उनको शर्म आनी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज फिर आपको मुलाकात की जो है इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात की ये इजाज़त ना दें, जितना मर्जी ये जुल्म कर लें, जितनी मर्जी ये फसाइयत दिखाएं, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवानों, बूढ़ों के दिलों से ये खान को नहीं निकाल सकते। खान की रिहाई तक, सांस आखिरी सांस तक खान की रिहाई के लिए जंग जारी रहेगी। आगे का क्या प्लान है, क्या करने जा रही है पीटीआई? क्योंकि ये आपको पता है, इस चीज़ का इल्म होगा, आप आते हैं हर मतलब कि हफ्ते में आते हैं, मंगल को आपको इजाज़त नहीं मिलती मुलाकात के लिए। आप लोग पे यहाँ पे जो है पानी फेंका जाता है, शेलिंग वगैरह मतलब किस तरह के किया जाते हैं, तो ये कब तक चलेगा? इस तरह तो खान साहब रिहा नहीं होंगे। देखिए जी, बाज़ जंगें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये आज़ादी की जंग है, खान साहब की रिहाई की जंग है। अगर ये पानी फेंकेंगे, गोलियां बरसाएंगे, शेल फेंकेंगे, जो कुछ मर्जी कर ले, हमने आगे से रिटेलिएट नहीं करना कि हमारे लीडर का हमें हुक्म है कि हमने अपने पाकिस्तान के कानून को नहीं तोड़ना, लेकिन खान की रिहाई के लिए हम जंग जारी रखेंगे जब तक ये उसे नहीं छोड़ती। और आप ये देखें कि उस बंदे का कसूर क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि उस बंदे का कसूर क्या है। वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, वो कहता है हर कोई अपनी जो लिमिट है, अपनी हद है, उसमें रह के काम करे। वो चाहता है पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो। वो चाहता है कि नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के लिए धक्के ना खाने पड़े, ये उसका कसूर है। वो चाहता है कि बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिले, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 6 तरह के मीडियम ना हो, ये उसका कसूर है। वो कहता है कि कोई सड़कों में ना सोए, फुटपाथों में ना सोए, उनके लिए शेल्टर होम बनाता है, ये उसका कसूर है। वो यूएनओ में बैठ के और पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और मुसलमानों के लिए हक के लिए बात करता है, ये उसका कसूर है। वो अपने नौजवानों के लिए और अपने बच्चों के लिए हकूक मांगता है, ये उसका कसूर है। वो तो सुपरस्टार था, वो तो प्रिंस की जिंदगी गुजार रहा था, उसे क्या जरूरत थी कि वो सड़कों पर आता, जेल में बंद है, 3 साल हो रहे हैं, ठीक है, उसे किस चीज की जरूरत थी? वो एक ही बात करता है, ईया का नाबुदो वैया का नस्ताईन। और जब उसे डराने की कोशिश करते हैं कि खान साहब आपको मार देंगे, आपको जहर दे सकते हैं, आपके साथ कुछ हो सकता है, तो वो कहता है जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। और यही हमारा मौक़िफ़ है, हम भी उसके पैरोकार हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं। खान के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी बहा देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से जो 8 फरवरी को कॉल दी गई है लॉन्ग मार्च की, मतलब कि पूरा पाकिस्तान जो है बंद करने, क्या उसके लिए आप तैयार है? क्या करने जा रहे हैं आगे? देखिए जी, हमने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है और जो हमारी पार्टी की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। लेकिन जो भी पॉलिसी बने, हमारी पीटीआई की पॉलिसी में इमरान खान के आर्डर के मुताबिक किसी जगह कोई वायलेशन नहीं है।
کسی کا کوئی وائلیشن نہیں ہے. اگر یہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے, ہمارا انہوں نے مینڈیٹ چرایا خان کا 8 فروری سے چرایا ہوا ہے, اور جو 180 سیٹوں والا بندہ ہے وہ جیل میں بند ہے, اور 17 سیٹوں والے حکومت کر رہے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور اس کی بہنوں کو, خونی رشتوں کو, وہ روزانہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں آ کے یہاں پہ بیٹھتی ہیں. دنیا کا کوئی قانون ہے کہ عزیز و اقارب کو قیدی کے ساتھ ملنے نہ دیا جائے؟ دنیا کا کوئی قانون ہے کہ بنیادی سہولتیں جو جیل کاٹ رہا ہے اسے نہ دی جائیں, جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو؟ دنیا کا کوئی قانون ہے کہ ایسا ویلفیئر والا بندہ جس نے نمل یونیورسٹی بنائی, جس نے شوکت خانم بنایا, جس نے لوگوں کے شعور کی اور لوگوں کے حقوق کی بات کی, وہ جیل میں سڑے؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ سی ایم جو پنجاب میں مریم نواز, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو ہم یہ پیغام دیں گے کہ وہ جتنا بھی ظلم کرنا چاہیں, جو کچھ بھی ہمارے اوپر فستیت کریں, ہم باز آنے والے نہیں ہیں. ہم خان کے جانثار ہیں, خان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک نعرے سے میں اختتام کروں گا, لیکن شرط یہ کہ سارے نوجوان, سارے بوڑھے جواب دیں گے آپ سمیت. انشاءاللہ. نعرہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. تم بھی ہو, عمران خان. میں بھی ہوں, عمران خان. صحابی بھی, عمران خان. اوپر بھی, عمران خان. نیچے بھی, عمران خان. کے پی کے بھی, عمران خان. کلر بھی, عمران خان. پنڈی بھی, عمران خان. بلوچستان, عمران خان. پشاور, عمران خان. سندھ بھی. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران. عمران خان زندہ باد.